अब देखो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, थोड़ा सा इसमें लिख लो फिर समझा देते हैं। To obtain two or more than two vector in such a way that these two or more than two vectors produce the same physical effect as it is produced by the given vector is called resolution of vector. These two or more than two vectors obtained for a given vector are called component vectors of that vector. The set of component vectors of a given vector is called component set of that vector. So basically resolution मतलब जो होता है ना, वो किसी एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेक्टर को रिजॉल्व करना। सपोज देखो, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक, तो ये रिवर्स प्रोसेस में सोचो, ये मान लो ये इसका रिजल्टेंट है, ठीक, तो ये वेक्टर है और इसका ए और बी जो जिससे ये सब ये कहना चाह रहे हैं हम, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किससे बना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर से मिल के बना है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ना, ये दोनों कंपोनेंट के जोड़ने से मिला, तो ये दोनों को बोलेंगे कंपोनेंट सेट, ठीक है, ऑफ ए गिवन वेक्टर। ए इसका इंडिविजुअल एक कंपोनेंट है, बी इसका इंडिविजुअल एक कंपोनेंट है, और ये समझ लो ये कोई वेक्टर गिवन वेक्टर है। तो इसमें बेसिकली इसका काम जो पड़ता है ना, ये पड़ता है परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसको कार्टेशियन सिस्टम भी बोल सकते हैं। उसमें इसको कोई भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ करके सॉल्व करना होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर इसका जनरलाइज फॉर्म में इसको ऐसे समझा जा सकता है कि ये सिर्फ दो ही नहीं, दो से अधिक के लिए भी वैलिड है। तो इसको आप एक बार नोट कर लो। देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ध्यान दो। मान लो कोई वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ठीक, और ये वेक्टर मान लो ये आर वेक्टर है। तो ये आर वेक्टर जो है ना, वो तीन वेक्टर से मिलके बना है। हम लिखते भी है ना ऐसा, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये तीनों, ये आर वेक्टर का क्या कहलाया, कंपोनेंट कहलाया। बात समझ में आ रहा है। और ये तीनों जो है कंपोनेंट सेट कहलाता है, सेट ऑफ कंपोनेंट वेक्टर्स। ये कंपोनेंट वेक्टर है, ये एक इंडिविजुअली कंपोनेंट है, ये भी एक कंपोनेंट है, ये भी एक कंपोनेंट है। तो तीनों का सेट क्या कहलाएगा, कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज कॉल्ड कंपोनेंट सेट ऑफ दैट वेक्टर, इस वेक्टर का। तो ये किसी पॉलीगॉन में भी वैलिड हो जाएगा, ठीक। देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, ठीक। अब देखो ये टेल है, ये हेड है, मिला दो। और ये मान लो ये आर वेक्टर, या कोई भी नाम दे दो, आर बी सी डी ई एफ जी एच, जो तुम्हारा दिल करे वो नाम दे दो। तो ये क्या कहलाया, ये जो आर वेक्टर का ये ए बी सी डी ई कंपोनेंट कहलाया, और ए बी सी डी ई ये कंपोनेंट सेट कहलाया। आर वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ठीक। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब रिजोल्यूशन बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं किसमें पढ़ते हैं, ज़्यादातर इसका काम आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। चलो ये हमको ये समझना है, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। मान लो दिस इज अ वेक्टर, मान लो इसको नाम दे दो, ए दे दो, ठीक। अब एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, एक्स वाई,
अब इसको उठा करके ट्रांसलेट करो यहाँ पर ए वेक्टर। अब सिंपल ये करना है ना कि यहाँ से ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहाँ से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ठीक, मान लो ये एंगल थीटा है, ए और थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा बोलो? अगर ट्राइंगल कोऑर्डिनेट, अगर ट्रिगोनोमेट्री इसमें इस्तेमाल करेंगे तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। इसका क्या होगा, इसका होगा मैग्नीट्यूड, एक्स एक्सिस में इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप, वाई में क्या होगा, ए साइन थीटा, वाई में यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। तो इसको सिंपली लिख सकते हैं ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। बात समझ में आ रहा है ना? देखो ना, ये अगरचे हम बेस और हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, बी एच का क्या है, ए इसका मैग्नीट्यूड है, तो बी बराबर क्या होगा, ए कॉस थीटा। इसी तरीके से ए साइन थीटा निकाल लेंगे। और सिंपली अगरचे इसको ए वेक्टर जो है सिंपली क्या है, ए वेक्टर अगर ऐसे देखोगे, इसको यहाँ पे ला के ट्रांसलेट कर दोगे ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट कहला जाएगा। तो ये क्या है, कंपोनेंट हुआ ना इसका, एक का दो कंपोनेंट मिल करके रिजल्टेंट बनाया। तो इसमें रिवर्स केस में जाना है, इसमें रिजल्टेंट दिया रहता है, ए दिया रहता है या बी या कोई भी रिजल्टेंट का वैल्यू दिया रहता है, उसको तोड़ना है। मतलब पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंपोनेंट से रिजल्टेंट निकालना पढ़ रहे थे। अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखेंगे कि रिजल्टेंट से कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक, कोई भी गिवन वेक्टर रहे, इसका ये फ़ायदा आपको होगा ना, कोई भी गिवन वेक्टर रहेगा उसको कंपोनेंट में अगर तोड़ देंगे ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, अगर जेड एक्सिस है तो के कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने में आसानी होगा। क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, तो सिंपली इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करके अंडर रूट लगा के इसको ऐड कर देंगे। तो इसलिए इसका फ़ायदा होता है यहाँ पर। ठीक, बस इतना ही समझ लो। अब इसका एक क्वेश्चन बनाते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो चलो इस क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड मैग्नीट्यूड, नंबर 2 में क्या, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, नंबर 3 में द एंगल विद द एक्स एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ओ ए बी सी एंड डी ई। देखो पहला स्टेप हम लोग का ये रहना चाहिए कि सारे गिवन वेक्टर को एक्स एंड वाई कंपोनेंट में अगर पॉसिबल है तो तोड़ देना। चलो, तो पहला स्टेप हम लोग का ये होना चाहिए, ओ ए बी सी एंड डी ई। चलो ध्यान दो, ओ ए वेक्टर को कैसे लिखेंगे बताओ, ओ ए कॉस 30 आई कैप प्लस ओ ए मतलब क्या है 2 मीटर प्लस 2 साइन 30 जे कैप। ठीक है, बी सी कैसे निकालेंगे, देखो देखो इस वाले को पॉजिटिव एक्सिस मानेंगे, इस डायरेक्शन को, तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन। सिंपल ऐसे भी देख सकते हो ना कि जो एंगल लेते हैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री।
तो इसमें क्या होगा, कॉस 120 डिग्री, और ये कॉस 120 डिग्री क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 60, मतलब क्या हुआ, माइनस कॉस 60 डिग्री। तो इसको इतना ना लिखते हुए डायरेक्ट हम लोग देख लेंगे कि इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलते हैं, तो ये हो जाएगा जस्ट नेगेटिव। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 1.5 माइनस साइन लगा करके कॉस 60 आई कैप। मतलब क्या हुआ, ये माइनस जो यहाँ पे है ना, ये माइनस यहाँ पे, इसको माइनस जे कैप, माइनस आई कैप बोलेंगे। ठीक, सिंपल इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस, देखो प्लस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो 1.5 साइन 60 जे कैप, और डी का सिंपली क्या हो जाएगा, इसमें कोई एक्स कंपोनेंट्स का नहीं है, डायरेक्टली ये वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस में है, तो ये सिंपली हो जाएगा 0 आई कैप माइनस 1 जे कैप। समझ में आ रहा है ना, इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। तो जो भी वेक्टर अगर मान लो एक्स एक्सिस में होगा, तो इसका वाई एक्सिस में कंपोनेंट्स का 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कोई वेक्टर अगर वाई एक्सिस में है तो इसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट क्या होता है, 0 हो जाता है। देखो मान लो ये वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ पे अगर हम कॉस 90 लिखेंगे, कॉस 90 के वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए। चल, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा, ओ ए प्लस बी सी प्लस डी ई। इसको सिंपल जोड़ो, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, 2 cos 30 माइनस 1.5 cos 60, 0 है, कहानी ख़त्म इसका पहले से, आई कैप प्लस 2 sin 30 प्लस 1.5 sin 60 माइनस 1 जे कैप। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सिंपली इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। मान लो इसको हम ए बोल दे, इसको बी बोल दे, आप लोग का होमवर्क आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉल्व करके जो आएगा उसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड। इसका मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आप लोग आंसर बताइएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट का आंसर 1.6 मीटर। और इससे पहले इसका कंपोनेंट बोला है ना, तो इसका आर एक्स हो जाएगा, मतलब इसको ए माना है ना, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 0.98 मीटर, और बी का आर वाई, बी का क्या हो जाएगा 1.3 मीटर। सही, पहले आप इसको सॉल्व करना, कितना आ रहा है इसको सॉल्व करना, तो ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट। उसके बाद यहाँ पे पुट करके इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। अब क्या बोल रहा है तीसरे में, द एंगल विद द एक्स एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ओ ए बी सी एंड डी। रिजल्टेंट का कंपोनेंट हम लोग निकाल चुके हैं, दिस वन इज आर एक्स एंड दिस वन इज आर वाई एंड दिस वन इज रिजल्टेंट आर। ठीक है, अब इसका एक्स एक्सिस मतलब आर एक्स के साथ इसका क्या कह रहा है, एंगल निकालने बोल रहा है। तो सिंपली यहाँ पे हो जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू आर वाई बाई आर एक्स पी बाई बी, और अल्फ़ा मतलब
tan इनवर्स आर वाई का वैल्यू 1.3 और आर एक्स का वैल्यू 0.98। इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर tan इनवर्स 1.32। ठीक, तो क्या हो जाएगा? अल्फा वैल्यू tan इनवर्स 1.32 विद द एक्स एक्सिस। यहाँ पे अपने से लैंग्वेज लिख देना। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.32 इज द रिजल्टेंट इज द एंगल विद द एक्स एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट। बाकी सब ये सब को आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। तो इससे हम लोग ये सीखे कि ये कंपोनेंट और रिजोल्यूशन से ये समझ में आया कि इससे हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालने में, एंगल निकालने में आसानी होता है। क्योंकि ये आई और जे के फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है ना, तो सीधे इसका स्क्वायर करके, अंडर रूट का स्क्वायर करके सीधे इसको ऐड कर देते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना रहने दो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो, बाकी सबको अच्छे से नोट कर लेना, जो होमवर्क बताए उसको लिख लेना, और कीप वाचिंग, कीप लर्निंग। ठीक, बाय।